हेलो बेटा, हम कविता अट नहीं रही है इसकी सह प्रसंग व्याख्या देखेंगे। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्तेज भाग 2 में संकलित कविता अट नहीं रही ऐसे अवतरित है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह राग विराग से अवतरित है। कवि ने इस कविता के माध्यम से फाल्गुन मास की सुंदरता के विषय में अपने भावों को व्यक्त किया है। व्याख्या देखिए, अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन, सट नहीं रही है। कवि प्रकृति की सुंदरता के बारे में वर्णन करता हुआ कहता है कि अट नहीं रही है। अट का अर्थ होता समाना, आभा आभा का अर्थ शोभा, फाल्गुन का अर्थ फागुन। कवि कहता है कि फाल्गुन मास की सुंदरता इतनी व्याप्त है कि यह अट नहीं रही है, अर्थात शरीर में समा नहीं रही है। सट नहीं रही है अर्थात शरीर में यह शोभा प्रविष्ट नहीं हो रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि यहाँ पर रहस्यवादी भावना को व्यक्त करते हुए कवि अपने प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो। कवि कहता है कि यदि हे प्रियतमा, यदि तुम कहीं बैठ करके सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। तो प्रकृति की का जो प्रत्येक कोना कोना है उसमें अपनी सुंदरता को बिखेर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। उड़ने को नभ में अर्थात कल्पना रूपी आसमान में उड़ने के लिए तुम मुझे पर पर कर देते हो, अर्थात मेरे मन को पंख प्रदान करती हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। फाल्गुन की सुंदरता को यदि मैं इस दृश्य को नहीं देखना चाहता तो भी क्या है, मेरी जो नज़र है वह इस सौंदर्य से हट नहीं रही है। प्रकृति से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। और इस वातावरण में पेड़ पौधे पर पत्तियां जो हैं, डालियों पर पत्तियां लद जाती हैं। कहीं पत्ती हरी हैं तो कहीं डाल दिखाई देती है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। और प्रकृति के अंदर वातावरण ऐसा लगता है कि मानो मंद गंध पुष्पमाल अर्थात हल्की हल्की गंध को फैलाने वाली फूलों के माला गले में पड़ी हुई दिखाई देती है। पाट पाट सो बासरी, पाट पाट करता जगह जगह, सो बासरी अर्थात प्रकृति का जो सौंदर्य है वह विद्यमान है, पट नहीं रही है, जो कि शरीर में प्रविष्ट नहीं हो रहा है। इसका भाव सौंदर्य देखिए, कवि ने इस काव्यांश के माध्यम से फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। और प्रत्येक पौधों की डालियां अपनी हरी और लाल पत्तियों से लद जाती है। प्रकृति फूलों की माला को गले में धारण करते हुए प्रतीत हो रही है। शिल्प सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। घर घर में और पर पर में और पाट पाट में पुंडक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार है। लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग किया है और माधुर्य गुण और अभिधा शक्ति का प्रयोग किया है। इसको अच्छी प्रकार से देखना। धन्यवाद।